तो दोस्तों, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके घर की कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। तो कई भाई और बहनों ने ये कमेंट करके पूछा है कि अगर हमें पता नहीं हो कि हमारी घर की कुलदेवी या कुलदेवता कौन है तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी कुलदेवी कौन है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ कि कुलदेवी को कैसे आप जागृत कर सकते हैं, कैसे आप कुलदेवी के दर्शन कर सकते हैं। वो कुलदेवी जो आपके घर की है वो स्वयं आपको दर्शन देकर आपको बताएंगी कि वो आपकी कुलदेवी हैं, यानी कि आपके घर की कुलदेवी है। तो जिस प्रकार से आपके परिवार के सदस्य होते हैं उसी प्रकार से कुलदेवी भी आपके परिवार की एक सदस्य ही होती हैं, आपके घर की होती हैं, आपके परिवार की होती है। आपकी जो विनती है जितनी जल्दी उन तक पहुंचती है उतनी जल्दी किसी अन्य देवता तक नहीं पहुंचती। तो कैसे आप अपने कुल देवी को जागृत कर सकते हैं। आपकी देवी चाहे कोई भी हो, कुल देवी, तो वो इस मंत्र से जो मैं आपको बताऊंगी 11 दिन की ये विधि है। 11 दिन तक ये आपको करनी है और 11 दिन पूरे भी नहीं होंगे, लगभग 8वें या 9वें दिन के अंदर कुलदेवी आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर खुद बताएंगी कि वो आपकी कुलदेवी हैं। और साथ ही इनके दर्शन जब आपको होंगे वो आशीर्वाद मुद्रा में होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कुलदेवी के लिए जो शुक्ल पक्ष का बुधवार आपको चयन करना है। बुधवार का दिन शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार होना चाहिए, उसका आपको चयन करना है। और आपको 11 दिन का संकल्प लेना है। सबसे पहले सुबह आप अपने घर के मंदिर में साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद उस मंदिर में साफ सफाई करने के बाद आसन बिछाकर आपको बैठना है और आपको एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। उस कपड़े को आपको वहाँ पर बिछाना है। और तो कई लोग पूछते हैं कि क्या पितरों से बात हो सकती है या फिर पितरों से बात की जा सकती है। और अगर हम पितरों से बात कर सकते हैं तो उसकी क्या विधि है, क्या विधान है, क्या पितृ हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे पितृ के रूप में पूजने लगते हैं। श्राद्ध जो हम निकालते हैं वो भी पितरों के नाम का ही निकालते हैं। और जब वो हमारे पितृ के रूप में पूजते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। जैसे किसी का लेन देन होता है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग गुज़र जाते हैं तो उनका जो लेन देन होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो वो रख कर चले गए हो पर वो किसी को पता नहीं है, या फिर किसी का कुछ लिया है या किसी को कुछ दिया है, तो जो भगत होते हैं वो क्या करते हैं कि पितरों को बुलाकर पितरों से पूछते हैं। तो 2 तरीके से पितरों से बात की जा सकती है। एक तो आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं अपने पितरों से बात, और एक स्वप्न के माध्यम से। तो आप किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकते हैं और किस तरीके से
स्वप्न के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो दोनों तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, माता की चौकी पर हैं, तो आपके जो सीधे हाथ पर जो लाल कलर का बटन है, आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप माता की चौकी यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए और घंटी के निशान को भी, ताकि जो भी हम साधना मंत्र डालें, जो भी जानकारी डालें, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो पितृ जो हैं वो हमारे घर के सबसे पहले देवता होते हैं। घर में बिना पितरों के कोई भी देवता राजी नहीं होते। जब तक आप पितरों को नहीं मना लेते, तो पितरों की पूजा के लिए वेदों में, पुराणों में अलग अलग तरीके से पितरों को मनाया जाता है। तो अब हम पितरों से बात कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। पहला जो है, उनको शीश पर बुलाकर। शीश पर बुलाने का मतलब होता है जैसे पितरों को अपने शरीर पर बुलाते हैं। तो कब कर सकते हैं हम? मान लीजिए आपके परिवार में कोई गुरुमुख है। गुरुमुख यानी किसी का गुरु है, और गुरु है जो वो भगत है, भगत होना चाहिए। तो वो गुरु जो आपके पितरों को, आपके घर का जो व्यक्ति है, उसके शीश पर बुलाकर, उनके शरीर में बुलाकर आपसे बात करवा सकता है। अब बात कैसे करा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने पितरों को बुला दिया, और क्योंकि पितरों को जो मनाना होता है, बुलाना होता है, देवता को बुलाता है। इसी प्रकार से पितरों को बुलाने के लिए जो भगत होता है, या तो वो अपने इष्ट देव का सहारा लेता है, या फिर उस लड़के के इष्ट देव का सहारा लेता है, या फिर उस लड़के के कुलदेव का सहारा लेता है। तो पहले उसके इष्ट देव को उसके शीश पर बुलाता है, क्योंकि इष्ट देव पहले से ही मना हुआ है। तो इष्ट देव से बोला जाता है कि वो उनके पितृ को भेज दे मनाकर। तो देवता को मना लेता है। तो पितरों के पास जब आपको उस देवता को पितरों का नाम बताया जाता है कि ये हमारे पितर हैं और इनको तुम्हें भेजना है उस लड़के के शरीर में, तो वो जाता है, पितरों को मनाता है। अब पहले बात करता है, उसके बाद उन्हें मनाता है। अगर उन्हें कोई ऐसा कारण होता है कि जिससे उनके पितृ नाराज़ हैं, तो भी वो जो देवता हैं वो पितरों के पास जाकर उन्हें मनाकर उन्हें पूरी संतुष्टि देता है कि जो भी आपका भोग प्रसाद है वो आपको इस लड़के के द्वारा हम दिला देंगे। यानी कि गुरु की बात जो है वो इष्ट देव बोलते हैं। अब इष्ट देवता कोई भी हो सकता है, जैसे 5 बावरी हैं, भैरव बाबा हैं, माता काली है, माता मसानी हैं। तो ये बुलाकर ले आती हैं उनको, तो वो उनको ले आती हैं उस लड़के के शरीर पर उनको। तो पहले पितरों से पूछा जाता है कि वो खुश हैं या नहीं। ये इसलिए पूछा जाता है कि कई घरों में अमावस नहीं निकाली जाती है। तो जिन घरों में अमावस नहीं निकाली जाती है, तो पितृ जो हैं वो नाराज़ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पितरों का सम्मान नहीं किया जाता, उनका अपमान कर दिया जाता है।
या पितरों को गाली गलौज दी जाती है। तो पितृ इससे क्या है, नाराज़ हो जाते हैं। अगर वो खुश नहीं हैं तो जो भी वो कारण बताते हैं उस कारण को हटाया जाता है। उसके बाद आपको जो भी बात करनी है उन पितरों से, उनके परिवार वाले बात करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो उसी प्रकार बता देते हैं। जैसे जब आपके पितृ जिंदा थे तब वो आपको आमने सामने बात करते थे, तो उसी तरीके से आपको वो बताते हैं, उसी तरीके से आप महसूस कर पाएंगे उनको। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। तो दोस्तों जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।